अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के सबक में मैं बताऊंगा कि ये चौथा वाक़या है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है, इसको हदीस बताया जाता है और इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज सबक नंबर 4 है, यानी 3 ऐसी हदीसें, 3 ऐसे वाक़यात मैंने बता दिए हैं जो मनगढ़ंत थे, जिसको लोग हदीस समझकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करते थे। उसमें से ये चौथी हदीस है, ये चौथा वाक़या है। तो आइए आज का वाक़या देखते। हदीस नंबर 4 है। यह वाक़या बहुत मशहूर है मगर मनगढ़ंत है। क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सकरात में अपनी उम्मत की मौत की तकलीफ को याद करना, यानी ये वाक़या बहुत मशहूर है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सकरात के वक्त मौत की तकलीफ को, अपने उम्मत की मौत की तकलीफ को याद कर रहे थे। देखिए पूरी बात देखते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त करीब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सकरात की तकलीफ बढ़ने लगी, यानी जो मौत के वक्त तकलीफ होती है, जो मौत के वक्त परेशानी होती है, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो तकलीफ बढ़ने लगी सकरात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, यानी मौत के फरिश्ते से फरमाया, इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, क्या मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ इतनी ही होगी? मलकुल मौत ने कहा, इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी उम्मत की मौत की तमाम तकलीफ मुझे दे दो और उन्हें मौत की तकलीफ से आजाद कर दो, यानी उन्हें मौत की तकलीफ नहीं देना। तो दोस्तों, ये हदीस है जिसको इस वाक़या को बयान किया जाता है कि ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हालांकि इसको बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, बहुत सारे फुक़हा ने मनगढ़ंत कहा है कि ये वाक़या मनगढ़ंत है, इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस वाक़या को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। यानी ये वाक़या बिल्कुल गलत है कि सकरात के वक्त में जब मौत का वक्त करीब हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को भी मौत की तकलीफ ऐसी ही होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मलकुल मौत ने फरमाया कि हाँ, बल्कि इससे भी ज्यादा मौत की तकलीफ आपके उम्मत को होगी। तो दोस्तों, ये वाक़या गलत है, ये वाक़या मनगढ़ंत है, ये वाक़या लोगों का बनाया हुआ है, इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों, इस हदीस को, इस वाक़या को जो है आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब न करें, इसको हदीस न बनाएं और इसको शेयर करें, दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग इसको हदीस नाम देकर बयान करते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसका निस्बत देते हैं, तो उससे वह एहतियात करें, इसलिए कि ये दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन किसी भी हदीस की निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करने में बहुत एहतियात करते थे, इसलिए कि अगर जो बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न हो, उसको हदीस समझकर बयान करना, हदीस का नाम लेकर बयान करना क़यामत के दिन बहुत बड़े पकड़ का जरिया बनेगा और ये बात जो है जहन्नम में जाने का जरिया बनेगा। इसलिए बहुत सारे उलमा, बहुत सारे जमात में लगे हुए साथी भी जो बयान शुरू में बयान करते हैं तो अपने बड़ों से सुने हैं, अपने बड़ों से सुने हैं, तो इस तरह से सुनी सुनाई बातों पर जो है यकीन करके आगे इसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं और अपने बयानों में, तकरीरों में, वाइज़ों में इसको बयान करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के मैं जो मनगढ़ंत अहादीसें हैं उनके ऊपर मैं निशानदेही कर रहा हूँ और इससे पहले 3 हदीसें, 3 वाक़यात ऐसे मैंने बयान कर चुके हैं। आप पीछे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये चौथा वाक़या है जो मनगढ़ंत है, जो लोगों का बनाया हुआ है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़या को भी, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि लोग ये समझ जाएं कि वाक़या हदीस नहीं है बल्कि लोगों का बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है। दोस्तों, इससे एक होता है, हालांकि ये कोई हदीस तो नहीं है, मगर मौत के वक्त जो तकलीफ होती है उसका जिक्र तो और हदीसों में बहुत कसरत से आया है कि मौत के वक्त ऐसी तकलीफ होगी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सिर्फ एक तकलीफ, यानी मौत के वक्त जो तकलीफ होती है, अगर इंसान को यही तकलीफ का अंदाजा हो जाए तो दुनिया की सारी लज्जतों को भूल जाएगा
اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو کوئی بھی زندگی میں تکلیف نہ ہو، بالکل عیش و آرام سے زندگی گزر رہی ہو، لیکن جو موت کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، روح نکلتے وقت اگر اس کا اندازہ ہو جائے، اگر اس کے بارے میں معلوم ہو جائے تو زندگی بھر انسان ہنسے نہ۔ تو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے روح نکلتے وقت، وہ تو بے حد بے انتہا ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ زندے انسان نہیں کر سکتے، مرنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہم کو آپ کو بتا تو نہیں سکتے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، بتا دیا ہے حدیثوں کے ذریعے سے کہ موت کی سکرات اور روح نکلتے وقت جو ہے کتنی تکلیف انسان کو ہو۔ اسی طرح سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، کہتے اسرائیل علیہ السلام جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور صرف کہتے اسرائیل علیہ السلام بچیں گے، ملک الموت بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے اسرائیل، اب تو ساری دنیا فنا ہو گئی، ساری مخلوق ختم ہو گئی، اب بس تم بچے ہو، اب تم اپنی روح بھی ملک الموت اپنی روح قبض کرنے جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، روح نکلتے وقت اس قدر تکلیف ہوتی ہے، مجھ کو تو اس کا اندازہ کبھی نہیں تھا۔ تو دوستو اس سے پتا چلا کہ روح نکلتی ہے جب انسان کے جسم سے، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس وقت انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جو شخص سکرات کے عالم میں پہنچ جائے، یعنی جب موت کا وقت اس کا قریب ہو جائے، تو اس کو کلمہ پڑھائے، مگر بہت پیار سے، محبت سے، تاکہ اس لیے کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف میں غصے میں کچھ الٹی سیدھی بول دے یا اس کلمے کا انکار کر دے۔ اسی طرح سے موت کے سکرات کو کم کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس سے موت کی سختی میں جو ہے کمی ہوگی۔ تو دوستو یہ سب باتیں ہیں، آپ نے سمجھ گئے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔ اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ اسی طرح سے من گھڑت احادیث کی نشاندہی میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔